हेलो, मैं उमेश पांडे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इटाई रामपुर बलरामपुर से। आज मैं आपको 5 मिनट की वीडियो में गॉस थ्योरम समझाऊंगा। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, इन बातों को देखते हैं। गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात जानिए कि हम गॉस थ्योरम से क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये चीज तो हम कूलाम नियम से भी सर जी ज्ञात कर सकते हैं, बट यदि हम कोई आवेशित वस्तु ले लें और इसके कारण किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें तो हम कूलाम के नियम से निकालने में हमें समस्या होगी, क्योंकि सभी आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का योग करना कठिन होगा। अब मान लीजिए कि हमको वैद्युत बल ज्ञात करना, तो फिर यही समस्या आएगी। यदि हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो किसी आवेशित वस्तु, किसी सतत आवेश वितरण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना बहुत ही सरल है। हम गॉस थ्योरम को जानने के पहले हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है, वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स आप जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? बल रेखाओं की संख्या। अब आप जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं किसे डिनोट करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को। तो वैद्युत फ्लक्स से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र। आपको और एक चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी घन कोण की। आप जानते हैं किसी समतलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। ये देखिएगा, और ये घन कोण ds बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम आते हैं गॉस प्रमेय क्या है। गॉस प्रमेय, इसका कथन है कि निर्वात या वायु में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध मतलब उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पृष्ठ के भीतर जितना आवेश होगा उसी का इंपॉर्टेंस है, बाकी किसी का नहीं है। अब फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन थी, और 1/ε0 सिग्मा की। अब मान लीजिए कि यह पृष्ठ किसी माध्यम में रखा होगा तो क्या होगा? 1/k/ε0। यदि आवेश पृष्ठ के भीतर ना हो, कहां हो? बाहर हो, तो फ्लक्स क्या बन जाएगा? 0। आपसे भी कहा जाए कि इसका प्रूफ कर दीजिए, तो प्रूफ आप देखें इसे। मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ आपके पास क्या है? यस है। इसके भीतर किसी बिंदु O पर एक आपने आवेश क्या रख दिया? +q रख दिया। आप फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस +q से पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु P है, उसकी दूरी कितनी है? r है। आप P के समीप एक क्षेत्रफल अवयव को इमेजिन करेंगे। मान लेते हैं कि एक क्षेत्रफल अवयव हमारे पास क्या है? ds है। आप देखिएगा, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बाहर की ओर। और किसी समतलीय पृष्ठ के का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो बाहर की ओर लंबवत। आप देखें, यहां पर आप इसे मिला दीजिए तो इससे आपको सॉलिड एंगल की विस्तृति आ जाएगी। मान लेते हैं कि घन कोण हमारा क्या है? डी ओमेगा। आप बताइए जरा, देखें, बात करें क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा? डी फाई इक्वल टू, आप जानते हैं डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds। ए डॉट बी बराबर क्या बनता है? ए बी कॉस थीटा। यहां पर आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर के बीच में कोण कितना है? 0। यदि कोई कोण बनता तो हम कॉस थीटा लेते, बट यहां पर कॉस 0 लेंगे। आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो डी फाई इक्वल टू ई ds। आप जानते हैं बाय कूलाम लॉ कि r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर। यदि कोई माध्यम होगा तो k लग जाएगा। अब आप देखें यहां पर, अतः डी फाई इक्वल टू आपका बन गया 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर इंटू ds। आप घन कोण की परिभाषा से जानते हैं कि ds बाई आर स्क्वायर क्या होता है? डी ओमेगा। तो q/4πε0 इंटू डी ओमेगा।
अब बात करें कि संपूर्ण बंद पृष्ठ के कारण निकालें, तो आप इंटीग्रल कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होता है, क्लोज इंटीग्रल डी फाई, बार बार क्लोज इंटीग्रल उसके लिए आता है जिसमें आयतन होता है। यदि किसी वस्तु में आयतन इंक्लोज है तो आप क्लोज इंटीग्रल लेंगे, आयतन नहीं होगा तो आप केवल इंटीग्रल लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे क्लोज इंटीग्रल q बाई 4πε0 और डी ओमेगा। ये बच्चे ध्यान दें कि q बाई 4πε0 कांस्टेंट है, डी ओमेगा ही बनेगा। जिस प्रकार dx का x होता है ऐसे क्या बन जाएगा, ओमेगा। आप यहां आते हैं और देखते हैं फाई इक्वल टू q बाई 4πε0 और घन कोण की वैल्यू होती है 4 पाई। आप देखिए 4 पाई कट गया। फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अभी मान लीजिए कि यहां पर आपके पास Q1 माइनस Q2 Q3 और कई आवेश रखे हों, तो यदि और कई आवेश रखे होंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 चिन्ह के साथ आवेशों को जोड़ लीजिए और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा। अभी हम बात करें कि यदि आवेश कहां हो, पृष्ठ के बाहर, आवेश पृष्ठ के बाहर हो। अब आवेश मान लेते हैं पृष्ठ के क्या होगा, बाहर होगा। देखिए प्लस क्यू आवेश आपके पास बाहर है, तो आप देखते हैं कि यहां बिंदु P पर जो आपके पास DS1 एरिया एंड DS2 एरिया, इन दोनों से देखें तो बल रेखाओं की संख्या दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये अपने आप ये डी ओमेगा, दोनों के लिए घन कोण क्या है, डी ओमेगा। तो जहां पर बल रेखाएं एंट्री करती है नेगेटिव, बाहर निकलती है वहां पर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये आपके पास जो फाई बनेगा, फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 DS1 एरिया के द्वारा DS2, यहां पर बनेगा आप देखें तो माइनस Q बाई 4 पाई डी ओमेगा और यहां पर बनेगा प्लस Q बाई 4 पाई डी ओमेगा। टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा, 0। आप देखें बार बार कहा जा रहा है कि जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बल रेखाएं निकल जा रही हैं, तो कुल नेट बल रेखाओं की संख्या क्या बनेगी, 0। तो गॉस थ्योरम हमें क्या बताता है, गॉस थ्योरम हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने को बताता है। किसके द्वारा, सतत आवेश के कारण या बहुत सारे आवेश हो तो उनके कारण। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, फिर क्षेत्रफल अवयव के कारण निकाल लेंगे और फिर संपूर्ण अवयव के कारण निकाल लेंगे। तो हमने क्या सीखा, गॉस थ्योरम क्या बताता है कि निर्वात या वायु में कोई भी पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आप 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू के फॉर्म में गेन कर सकते हैं। यदि आवेश अंदर है तो उसी का इंपॉर्टेंस है, आवेश इस पृष्ठ के बाहर है तो उसका फ्लक्स पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। आप इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए काल्पनिक पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करेंगे, फिर स्मॉल अवयव के कारण ज्ञात कर लेंगे और फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, आप इंटीग्रल लगाएंगे। थैंक यू।